नाज़रीन, आज मैं बना रही हूँ बीफ कोफ्ता। बहुत ही ज़बरदस्त और इजी मेथड है, ये आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो कीमा, जो कि मैंने धो के अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है। एक स्मॉल साइज़ की प्याज, जो मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर ली है। शामिल कर लिया मैंने इसमें तकरीबन 1/4 टेबल स्पून इसमें जाएगा हल्दी पाउडर। 1/3 टेबल स्पून जाएगा तकरीबन 1/3 चम्मच रेड मिर्च पाउडर। तकरीबन आधा चम्मच इसमें गरम मसाला डालेंगे हम, ठीक है। और साथ ही आधा चम्मच इसमें नमक ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच। स्पाइसेस अभी हम थोड़े ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमने ग्रेवी में भी स्पाइसेस को ऐड करना है। 3 से 4 टेबल स्पून मैंने सब्ज़ धनिया लिया है, जो कि मैंने चॉप कर लिया था। आधा टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट है, और इससे बिल्कुल इसकी जो स्मेल है कीमे की वो ख़त्म हो जाती है। ब्रेड क्रम्ब मैंने लिए हैं, 2 स्लाइसेस को मैंने स्मॉल पीसेस में काट लिया था। 2 अदर सब्ज़ मिर्चें हैं जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ठीक है। और ये शामिल कर लेते हैं। साथ ही आधा टेबल स्पून इसमें जाएगा सूखा धनिया, ठीक है। और इसको अब हम चॉपर में डाल लेते हैं। इसमें एक अदद अंडा शामिल कर लेते हैं, ठीक है। और 1 चम्मच ऑयल का शामिल कर लेते हैं, जो इसको स्टिकी भी रखेगा और स्मूथ करने में इसको हेल्प करेगा, ठीक है। चॉपर को चला लेते हैं और मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। तकरीबन इस तरह से आपका मिक्सचर होना चाहिए, तभी आपके कोफ्ते बिल्कुल अच्छे तैयार होंगे और टूटेंगे भी नहीं। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑयल लगा लेते हैं हाथों पे अच्छी तरह से, ठीक है, ताकि वो आपके साथ हाथों के साथ चिपके नहीं। स्मॉल पोर्शन ले लिया मैंने, इसको हाथों में प्रेस करते हुए इसका राउंड बॉल बना के इस तरह से आपने शेप देनी है, और आपने सारे कोफ्ते इसी तरह से रेडी कर लेने हैं। ये बहुत ज़बरदस्त मेथड है, इससे आपके कोफ्ते बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। और ये आसान तरीका है। पुराने जो दूसरे तरीके होते हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। ये इंस्टेंट मेथड है, आप इससे बहुत इजीली बना सकते हैं। ऑयल मैंने ले लिया है फ्राइंग पैन में, हीटेड है ऑलरेडी, और इसमें हम सारे कोफ्ते शामिल कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम पे हम इनको फ्राई कर लेंगे, ठीक है। सारे मैं इसमें शामिल कर लेती हूँ। एक साइड कुक हो चुकी है, रेडी हो गई है। मैं दूसरी साइड से इसको पलट लेती हूँ, और आपने तकरीबन इनको तब तक फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। रेडी हो चुके हैं, अब इनको डिश आउट कर लेते हैं। अभी आपने सिर्फ 1 टेबल स्पून ऑयल लेना है कढ़ाई में। इसमें स्मॉल साइज की चॉप की हुई प्याज शामिल कर ली है मैंने, ठीक है। गोल्डन ब्राउन होने तक पकाया। लहसुन ऐड किया, जो कि 1 टेबल स्पून है, ठीक है। इसको गोल्डन ब्राउन किया, और साथ ही हम इसमें टमाटर शामिल कर लेंगे, ठीक है। टमाटर जो कि हैं 4 अदद, 4 मैंने टमाटर हैं, ये मोटे मोटे मैंने काट लिए हैं थोड़े से। चूंकि हमने इसको ग्राइंड करना है, इसलिए फाइन चॉप करने की जरूरत नहीं है। लाल मिर्च पाउडर, बड़ा मिर्च लिया है मैंने आधा टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर आधा टेबल स्पून, और साथ ही नमक जाएगा आधा टेबल स्पून, और हल्दी पाउडर जाएगा इसमें 1/3 टेबल स्पून, ठीक है। और अब हम इसको मिक्सचर को मिक्स कर लेते हैं, और साथ ही इसमें हम इसको कवर करके रख देते हैं ताकि इसका पानी थोड़ा सा इसको पका दे, और फिर हम इसको ठंडा करके ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद मैंने इसको कढ़ाई में शामिल कर लिया है मिक्सचर को, और हाफ कप इसमें ऑयल शामिल करके इसको हम कुक कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इसमें सूखा धनिया ऐड करेंगे, हाफ टेबल स्पून इसमें भुना हुआ कुटा हुआ जीरा है, जिसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। ये गरम मसाला है, जो कि 1/3 टेबल स्पून है, ठीक है। मिक्स कर लेते हैं इसको अच्छी तरह से, और 1-2 मिनट के लिए मिक्स करने के बाद हम इसमें हाफ कप दही शामिल करेंगे। इससे आपकी ग्रेवी बड़ी अच्छी बनेगी। और इसको दही का पानी ड्राई होने तक आपने इसको पका लेना है। ऑलमोस्ट पानी ड्राई हो गया है। अब मैं इसमें कोफ्ते जो हमने ऑलरेडी फ्राई किए हुए थे, ये शामिल करेंगे। आप फ्राई किए हुए कोफ्तों को फ्रीज भी कर सकते हैं, तकरीबन 1 से 2 माह के लिए। मैक्सिमम आप 1 महीने के लिए रखें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। जी नाज़रीन, हमारे मज़ेदार किस्म के कोफ्ते रेडी हैं। ऑयल सेपरेट हो चुका है। आप इसको पराठे के साथ खाएं, नाश्ते में खाएं, नान के साथ खाएं, और खूब इंजॉय करें। मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और एक अच्छा सा कमेंट
ज़रूर छोड़ना है। थैंक यू।